जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 5th August 2015। गुरु जी के पास आने से ही हमारे सारे दुर्गुण धीरे धीरे हमसे अलग होते जाते हैं। अपनी कुछ कमजोरियों को तो हम जानते हैं और गुरु जी से प्रार्थना भी करते हैं कि उनसे हमें मुक्ति दिलाएं, पर गुरु जी हमें उन कमजोरियों से भी मुक्ति दिलाते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। इंसानों का एक सबसे बड़ा दुश्मन है क्रोध। आज तक मुझे कोई नहीं मिला जो स्वीकार करे कि उसे क्रोध आता है। हो सकता है कि उसके क्रोधी स्वभाव के कारण उसके सभी अपने उससे दूर हो गए हों, पर हमारा अहम हमें ये यकीन दिला देता है कि दोष दूसरे के काम में था। हम कहाँ क्रोध करते हैं। गुरु जी के पास आने के बाद भी मेरे स्वभाव में क्रोध काफी रहा है, पर जैसा कि हम जानते हैं गुरु जी तो दीन दयाल हैं। जब हमें शरण दी तो हमारे गुण अवगुण सबकी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। पहले तो मुझे एहसास दिलाया कि मैं क्रोधी हूँ। बरसों से जिनकी सेवा करती रही उनको एक पल भी नहीं लगा मुझ पर कोई इल्जाम लगाने में। इल्जाम भी क्या कि मेरे गुस्से के कारण सब बर्बाद हो गया। तब तक गुरुजी से जुड़े काफी समय हो चुका था। एक बात समझ आने लगी थी कि यदि मैंने जिस काम को अपना 100% देकर किया है और उसी काम के लिए यदि मुझे ये बता दिया जाए कि मेरा इरादा ही गलत करने का था, तो ऐसी घटना से गुरुजी हमें कोई नई राह दिखाना चाह रहे होते हैं। थोड़े समय के लिए बुरा लग सकता है, पर जब आप अपनी अंतरात्मा की बात मानकर कोई काम निष्ठा से किया हो तो गुरुजी उस काम का रिवॉर्ड हमें जरूर देते हैं। पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी संसार की हकीकत को पहचानना और वैराग्य और राग का संतुलन अपने में लाना। पूर्णता तो नहीं मिल पाई है, पर कोशिश आज भी जारी है। क्षमा करें, पर कोशिश आज भी जारी है। दूसरी उपलब्धि थी अपने क्रोध को समझना। पहले तो हम मानते ही नहीं कि हम क्रोधी हैं। जैसे ही इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि हमें क्रोध आता है, उसकी काट ढूंढना शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरह कि जब तक हम मानेंगे नहीं कि हम बीमार हैं, डॉक्टर का पता कैसे करेंगे। अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण कर लेना आसान नहीं है, पर हम गुरुजी की शरण में हैं, जहां हम जो भी इच्छा रखते हैं गुरुजी पूरी कर देते हैं। हजारों तरीके बताए गए हैं अमल करने के लिए, एक भी इस्तेमाल कर लें तो काम बन जाएगा। जब भी कोई बातचीत वाद विवाद में परिवर्तित होती दिखे, हम वहां से कूच कर जाएं, भले ही लगे कि हम भाग रहे हैं। हमारा अहम घायल महसूस कर सकता है कि हम तो गलत थे नहीं, फिर हम ही क्यों पीछे हटें। हम इस कारण से पीछे हटेंगे क्योंकि अब हम कभी भी अकेले नहीं रहते। हम संगत के साथ गुरुजी का वास है। जहां लड़ाई झगड़े पर कंट्रोल नहीं है, गुरुजी कैसे रहेंगे। जब भी हम चीखते हैं, वातावरण की पॉजिटिविटी का नाश होता है। गुरुजी तो हमें ब्लेस कर रहे हैं, पर हम उन ब्लेसिंग्स को आने के लिए रास्ता तो दें। ब्लेसिंग्स मतलब पॉजिटिव किरण का हम तक पहुंचना। वो तो सारा हमारे इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को ही खत्म करने में चला जाता है। जब भी बेटा कुछ गलत करता होता और मेरा क्रोध उस पर टूटता, ये क्रिया तो 5 मिनट की ही रही होगी, पर मुझे गुरुजी घंटों सजा देते। घंटों मेरा पूरा शरीर कांपता रहता, खड़ी भी नहीं रह पाती। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर सही नहीं होगा, पर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार जब ऐसा हुआ तो बात समझ आई कि मुझे क्रोध नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमें कभी भी गुस्सा करना ही नहीं है। बहुत बार हमें क्रोध दिखाना पड़ता है।
सही कराने के लिए, पर ये क्रोध बस सतही होता है, ये हमारे अंदर से नहीं आता है, तो इसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर नहीं दिखता। हम अंदर से शांत होते हैं। ये जवाब था मुझे जब हम ये कहते हैं कि बिना गुस्सा दिखाए हम अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल में रखेंगे। एक बात गौर करने की है, हम में से 99% लोग अपनों पर ही गुस्सा दिखाते हैं। गैरों पर गुस्सा किया तो कोई सुनेगा ही नहीं, उल्टा खुद ही झेलना पड़ेगा। पर जिसे प्यार करते हैं उसे ही अपने गुस्से से तकलीफ देते हैं। अपने जैसे पति पत्नी झगड़ रहे हों, कोई फोन या कोई गेस्ट अचानक आ गया, उसी क्षण आवाज परिवर्तित हो जाती है। मिठास के साथ ही अब हम उसे जवाब देते हैं, क्योंकि उसे हम जताना नहीं चाहते कि हम गुस्से में हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम गुस्से को कंट्रोल करने में सक्षम हैं। फिर हम क्यों करते हैं? कारण हमारा अहम ही क्रोध का कारण है। पहले तो हम भागना सीखें ऐसे स्पॉट से। कोई बोल रहा है पर हमारा मुंह बंद है, तो कोई अकेला कब तक बड़बड़ करेगा? आज नहीं तो कल थक कर चुप हो ही जाएगा, जब उसे पता चल जाएगा कि इसका कोई असर नहीं होता। अंदर यदि क्रोध भरा है किसी के लिए, अकेले में जमकर भड़ास निकाल कर अपने को खाली कर ले हम। यदि चेहरे पर गुस्सा है तो चेहरा ही ना दिखाएं सामने वाले को, जब तक कि खुद पर नियंत्रण नहीं कर लेते। धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है और हम उस इंसान का दिल जीत सकें या ना, पर उसे खोने का भी चांस कम हो जाता है। गुस्से में लिया गया एक्शन 99% दुख ही देता है। गुस्सा जिस कारण आ रहा है उससे भाग जाओ कुछ देर के लिए, सब सही हो जाएगा। बहुत कुछ देना चाहते हैं गुरुजी हमें। अपने घर परिवार को लेने योग्य बनाएं हम। नेगेटिविटी के खत्म होते ही सभी काम खुद ही सफल होने लगते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लगातार हमारी ओर आ रही हैं। अहम पहले हम तो छोड़ें, फिर सामने वाले से इसे छोड़ने की अपेक्षा रखें। उसका भी छूटेगा, समय लगता है पर ये होगा जरूर। कोशिश अपने तरफ से पूरी होनी चाहिए। गुरुजी की मेहर तो है ही साथ। जय गुरुजी।